हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, यूडाइस पोर्टल से किसी बच्चे के नाम को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। साथियों, उससे पहले जानकारी करना ज़रूरी है। तो इतने सारे रीज़न्स होते हैं, इनको समझते हैं। देखिए, हो सकता सबसे पहला रीज़न कि बच्चे ने अपना नाम कटवा लिया, उसे टीसी दे दी गई, तो ऐसे में बच्चे का नाम यूडाइस पोर्टल से हटाना है। हो सकता वो ड्रॉप आउट में आ रहा हो। तो ये दो काम जो हैं वो हम ड्रॉप बॉक्स में डाल के करते हैं। इसके लिए अलग से ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स होता है, ये लिस्ट है, ठीक है। अभी समझाएंगे कैसे करके भी दिखाएंगे। इसके अलावा ये 3 एंट्री हैं। जैसे कि मान लेते हैं बच्चे की डुप्लीकेट एंट्री हो गई हो, एक बच्चा 2 बार यूडाइस पोर्टल पर हो, ऐसे में हटाना जरूरी है। हो सकता आपने गलत एंट्री कर दी हो, तब भी हटाना जरूरी है, या बच्चे की डेथ हो गई हो, ठीक है। तो साथियों, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसके लिए हम सेंड टू ड्रॉप बॉक्स करना पड़ता है, और अगर ऐसा केस है तो हमें बच्चे को इनएक्टिव करना पड़ता है। दोनों के लिए सेंड टू ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल बने होते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाला केस समझते हैं। सबसे पहले वो ये वाला केस है। इस स्कूल में पढ़ रहा था, बच्चे टीसी ले ली, अब बच्चे नाम कटवा के इस स्कूल में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, बच्चे को पहले डिलीट करेगा यूडाइस पोर्टल से। यूडाइस पोर्टल में ड्रॉप बॉक्स में ये बच्चा दिखेगा। उसके बाद में जो भी स्कूल चाहेगा इस बच्चे को अपने यहाँ इंपोर्ट कर लेगा। ये तरीका होता है। तो हम सर्च करेंगे यूडाइस। जैसे आप सर्च करेंगे यूडाइस, तो आप देखेंगे udais+.gov.in। इस लिंक को ओपन कर लें। अब देखिए कुछ नया अपडेट है, तो आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो अपना स्टेट चूज़ करेंगे, गो कर देंगे। अब देखिए, आप पर्टिकुलर चाहें तो किसी मॉड्यूल में जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यूडाइस कॉमन लॉगिन। कॉमन लॉगिन से क्या होता है, अगर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाना हो तो बार बार आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अपना यूडाइस नंबर डाल देंगे, पासवर्ड कैप्चा डालकर साइन इन करेंगे, साइन इन कर देंगे। तो अब आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स ओपन हो जाते हैं। हमें चूँकि स्टूडेंट के नाम को डिलीट करना है, तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल में जाएंगे, गो पे जाएंगे, सेशन करंट चूज़ करेंगे, यहाँ से देखिए क्लोज कर देंगे, ठीक, क्लोज कर दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, लेफ़्ट साइड में एक लिस्ट ओपन होती है, ठीक है। इस लिस्ट में अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो इस तरह से लिस्ट बंद मिलेगी। आप जैसे इस पर 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब देखिए, हमारे स्कूल में एक बच्चा टीसी लेकर कहीं चला गया, दूसरे स्कूल में नाम लिखा लिया। तो ऐसे में सबसे पहले मैं ऐसे बच्चे को नाम को कैसे हटाना है वो सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, आप नीचे आएंगे, ये देखिए आपको एक ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, याद रखिए, बच्चे को अगर ड्रॉप आउट शो कराना है या बच्चे को टीसी दे दी है और बच्चा कहीं और चला गया, ऐसे में सेंड टू ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्रोग्रेशन करेक्शन है, एक सेंड टू ड्रॉप बॉक्स है। देखिए, अगर बच्चा करंट एकेडमिक ईयर में आपके स्कूल में पढ़ रहा है और उसे आप डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर मान लेते हैं बच्चा इस एकेडमिक ईयर में नहीं पढ़ रहा है और उसका स्कूलिंग स्टेटस गलत हो गया है, उसके लिए ऑप्शन है, तो हमें इस वाले ऑप्शन का यूज़ करना है, ध्यान रहे। गो पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम बच्चे का पेन नंबर डालेंगे और गो करेंगे, ठीक। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी। आपने टीसी बच्चे को दे दी है और बच्चा जो है स्कूल से लेफ्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन मार्क ड्रॉप आउट। तो ये दोनों काम जो है इस वाले ऑप्शन में कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पेन नंबर कैसे जानेंगे। पेन नंबर के लिए आपको वापस आना पड़ेगा, और देखिए एक लिस्ट है यहाँ सबसे ऊपर, स्कूल डैशबोर्ड, ठीक। डैशबोर्ड से हम यहाँ से क्लास में जिस बच्चे का हमें डिलीट करना है, तो देखिए इस पर क्लिक किया। अब व्यू मैनेज पे जाएंगे तो इस क्लास में जितने बच्चे होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी, ठीक। यहाँ से आप पेन नंबर नोट कर लीजिए, ठीक। पेन नंबर नोट कर लिया। चलिए वापस चलते हैं, वही कौन सा ऑप्शन था, प्रोग्रेशन वाला, ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स पे ओके कर दिया। पेन नंबर डालने, अब यहाँ पर पेन नंबर डाल देंगे, गो कर देंगे। जैसे आपने गो किया, बच्चे की डिटेल आ गई, स्टूडेंट डिटेल एज पर स्कूल रिकॉर्ड 26-27। हम नीचे स्क्रॉल करके आए। अब आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, यानी आपने टीसी दे दी है और बच्चा लेफ्ट हो रहा है स्कूल से, या मार्क ड्रॉप आउट। इसे ड्रॉप आउट कर सकते हैं अगर बच्चा ड्रॉप आउट वाला केस है। तो हम चूंकि टीसी दे दी है, तो देखिए इस पर हमने क्लिक किया, ओके कर देंगे।
देखिए क्या लिख के आ रहा, आर यू श्योर टू इनिशिएट द टीसी, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी प्रोसेस। मतलब हम बच्चे को टीसी दे रहे हैं और बच्चे का नाम हटा रहे हैं कि आप ये इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे का नाम आ गया और क्लास सेक्शन आ गया, कन्फर्म कर देंगे। अब कन्फर्म करने के बाद आप रीज़न देना होगा। रीज़न पे हमने क्लिक किया, क्यों बच्चे का नाम डिलीट किया जा रहा है। देखिए फैमिली शिफ्ट हो रही कहीं, या स्कूल की दूरी ज़्यादा है, या जिस मीडियम से बच्चा पढ़ना चाह रहा है वो मीडियम नहीं मिल पा रहा है, ठीक। जो भी ऑप्शन इसमें देख पाएंगे, बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, अदर, अगर कोई ऑप्शन नहीं समझ रहा तो अदर रीजन पे कर दे। अब बच्चे को किस दिन आपने टीसी दी है, बच्चा किस दिन स्कूल से लेफ्ट हो रहा है, वो डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको। चलिए डेट चूज़ कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर हम जिस भी डेट में कर रहे हैं कैप्चा डाल देंगे। अब यहाँ पर रिमार्क्स आपको देना जरूरी है, कम से कम 10 कैरेक्टर का लिखना जरूरी है। कुछ भी लिख दें जो आपको समझ आ रहा हो, हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। हमने लिख दिया फॉर बेटर एजुकेशन। आप भी कुछ लिख सकते हैं, कोई रीजन दे सकते हैं। यहाँ से घोषणा कर देंगे आई हर बी कन्फर्म और सबमिट कर देंगे। चलिए ठीक, क्या आर यू श्योर यू वांट टू टीसी दिस स्टूडेंट, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। दिस फैसिलिटी विल रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम योर स्कूल एंड सेंड द रिकॉर्ड टू ड्रॉप बॉक्स। मतलब अब बच्चा डिलीट हो जाएगा आपके यूडाइस से और ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। कन्फर्म कर दिया हमने। स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विद अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड मूव टू ड्रॉप बॉक्स। ओके कर दिया हमने। ये जो है हमारा बच्चा इस स्कूल से हट गया। अब ये पहुंच गया ड्रॉप बॉक्स में। अब ड्रॉप बॉक्स में चेक कर लेते हैं। देखिए वापस जाएंगे, ड्रॉप बॉक्स कहाँ मिलेगा, उसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, मूवमेंट वाले ऑप्शन में, मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे गए। अब देखिए क्या लिखा, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट, इस पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल का यूडाइस नंबर डालना होगा और सर्च करना होगा। नीचे आएंगे, सर्च करने के बाद देखिए इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, जितने भी ड्रॉप बॉक्स में पड़े होंगे वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और उसके सामने यहाँ पर लिखा होगा एलिजिबल टू इम्पोर्ट अलाउड। ये अलाउड लिखा है, इसका मतलब अब कोई भी स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वो स्कूल इसे आसानी से अपने स्कूल में इंपोर्ट कर पाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो क्या करेगा, इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखिए इंपोर्ट मॉड्यूल, ठीक, वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा, ठीक। तो इस तरह से अपने स्कूल से हमने बच्चे को लेफ्ट कर दिया, नाम हटा दिया, वो ड्रॉप बॉक्स में चला गया। अब क्या होगा कि जो भी स्कूल में एडमिशन बच्चा लेने जाएगा वहाँ पे इसी मॉड्यूल में आएंगे और इंपोर्ट मॉड्यूल में आपको बता दें, स्टूडेंट प्रोग्रेशन में गए और इंपोर्ट मॉड्यूल, वो स्कूल क्या करेगा, अब देखिए इंपोर्ट कर लेगा, गो पे जाएगा। तो अब देखिए साथियों, बच्चे का पेन नंबर डाल दिया है और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, ठीक। मान लेते हैं अगर पेन नंबर आपको याद नहीं है, आप तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ना करें, गेट पेन एंड डीओबी पर जाएं तो आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और नीचे बर्थ ईयर, इसे 2012 या 2000 सन जो भी हो डाल के तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा पेन नंबर, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए नीचे बच्चे का दिखाएगा स्टेटस। स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, ये ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, मतलब एक विद्यालय डिलीट कर दिया, अब आप उसे इंपोर्ट करने जा रहे हैं, तो इस टाइम बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है और बच्चे की डिटेल आपको दिखेगी। राइट साइड में अगर आप आएंगे तो दिखेगा करंट स्कूलिंग डिटेल, मतलब करंट में बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है। देखिए एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन का क्लास 3 में एडमिशन हो सकता है और बच्चे को अभी तक किसी स्कूल ने इंपोर्ट नहीं किया, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी दिखाएगा कि इससे पहले किस स्कूल में पढ़ रहा था, है ना। देखिए डिटेल दिख रही है आपको। तो हम करेंगे इसे इंपोर्ट। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ से बच्चे का क्लास चूज़ कर लेंगे, लिस्ट से कक्षा 3 आ गया, सेक्शन ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से किस डेट में उसका एडमिशन कर रहे हैं अपने यहाँ, वो डेट डाल देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। जैसे आपने इंपोर्ट किया, देखिए स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब बच्चा जो है इंपोर्ट होके आपके विद्यालय में स्कूल डैशबोर्ड में, जहाँ पर सारे विद्यालयों की सूची है, उसी में सम्मिलित हो गया। अब क्या करना है, अब आप जैसे बच्चों की जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल, सारे प्रोफाइल भरते हैं वैसे भर दीजिए। अब साथियों देखिए लेफ्ट स्कूल विद टीसी और मार्क ड्रॉप आउट, ठीक है, ये 2 ऑप्शन समझ लिए। सेंड टू ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन में ये 2 काम हो जाएंगे। अब अगर आपके स्कूल में मान लेते हैं डुप्लीकेट एंट्री हो गई, एक बच्चे का 2 बार एडमिशन कर लिया, या एंट्री गलत हो गई, अब आप चाहते हैं हाँ इसको हम हटा दें, यहाँ से दोबारा से कर लें, या किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, ऐसे केस में बच्चे को नाम आपको डिलीट करना ज़रूरी है। तो ये जो काम है 1, 2, 3, ये काम अलग सेक्शन में है। वो कैसे करेंगे, आप इसी तरह से लॉगिन करेंगे, गो पे आएंगे, ठीक है। और देखिए अब आप जो है यहाँ से आपके पास ऑप्शन मिलेगा इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, उसी स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में आएंगे
और इनएक्टिव करेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पर जाएंगे, यानी बच्चे को हमें इनएक्टिव करना है, ठीक है। अब देखिए मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव विद पेन, यानी पेन के साथ पेन नंबर अगर है तो ठीक, अगर पेन नहीं है तब भी कर पाएंगे, ठीक। मान लेते हैं बच्चे के पास पेन नंबर नहीं है, ठीक। चलिए गो करेंगे। अब हम क्लास चूज़ करेंगे, यहाँ से किस क्लास के बच्चे को आपको हटाना है। मान लेते हैं उसकी डेथ हो गई, ठीक। आपने क्लास चूज़ कर लिया, सेक्शन यहाँ से देखिए जो बने होंगे दिख जाएंगे, और सर्च कर दिया हमने। इस मॉड्यूल में सब बच्चों के पेन नंबर बने थे, इसीलिए इसमें कोई लिस्ट नहीं आ रही। देखिए हमने क्लास चूज़ किया 1, ठीक है, सेक्शन ए किया, सर्च किया, नो रिकॉर्ड फाउंड, सब बच्चों के पेन बने हैं। तो हम जो है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाएंगे और इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, क्योंकि बच्चे को हमें इनएक्टिव करना है, ठीक है, बच्चा ट्रांसफ़र नहीं इनएक्टिव हो रहा है। देखिए तो मार्क स्टूडेंट इनएक्टिव विद पेन। अब देखिए अगर बच्चे के पास पेन नहीं है तभी आप इस वाले ऑप्शन का यूज़ करिए, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे का पेन जनरेट नहीं हुआ है पेन नंबर, तो गो पे जाएंगे। हम जिस बच्चे को इनएक्टिव करें उसका पेन नंबर बना है, गो पे जाएंगे। अब स्टूडेंट का पेन नंबर डाल देती है यहाँ पर, ठीक है, पेन नंबर डाल दिया है और गो कर देंगे। जैसे आपने गो किया बच्चे की डिटेल आ गई, ठीक। थोड़ा ऊपर करेंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से इस बच्चे को करना है इनएक्टिव, तो आपके पास रीजन देखिए 3 है। एक है डुप्लीकेट एंट्री, मतलब बच्चा 2 बार इनरोल्ड हो गया है और 2 बार उसका पेन नंबर जारी हो गया है। दोबारा है रॉन्ग एंट्री, मतलब एंट्री गलत हो गई है, हटाना है। या बच्चे की डेथ हो गई है, ऐसे में उसे हटाना है। तो देखिए डुप्लीकेट एंट्री अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपसे मांगेगा इंटर पेन विद डुप्लीकेट। डुप्लीकेट चूँकि 2 बच्चे सेम नाम से जनरेट हो गए हैं तो उन एक का पेन नंबर डालना होगा। रिमार्क लिखकर आप सबमिट कर देंगे। मान लेते हैं आपके केस में रॉन्ग एंट्री हो गई कि बच्चे का नाम गलत हो गया या गलत एंट्री हो गई, उसे हटाना है। तो रॉन्ग एंट्री में पेन नंबर की आवश्यकता नहीं है, रिमार्क लिखकर कैप्चा लिखकर आपको सबमिट कर देना है। तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू डेथ, बच्चे का डेथ हो गया है तो पेन नंबर की आवश्यकता नहीं है, रिमार्क लिखकर। तो डुप्लीकेट एंट्री जब सेलेक्ट करेंगे आप तो बच्चे का पेन नंबर मांगेगा, क्योंकि 2 बच्चे इनरोल हो गए हैं सेम नाम से, तो बच्चे का आपको पेन नंबर देना होगा और रिमार्क लिखकर कैप्चा डालकर इनएक्टिव कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री हो गई है। ऐसे में जब एंट्री पर हम सेलेक्ट करते हैं तो पेन नंबर का ऑप्शन नहीं आता है, रिमार्क लिखकर कैप्चा लिखकर इनएक्टिव कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन मिलता है ड्यू टू डेथ, बच्चे की डेथ हो गई, इस कंडीशन में भी पेन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, रिमार्क लिखकर इनएक्टिव कर दीजिए, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस, किस तरह से यूडाइस पोर्टल से हमें बच्चे को हटाना है, उसका नाम डिलीट करना है, अगर वो टीसी लेके जा रहा है या बहुत दिन से आ नहीं रहा, ड्रॉप आउट हो गया है तो अलग सेक्शन था, और ये 3 ऑप्शन थे जिसमें हमें इनएक्टिव करना होता है। तो इस तरह से बच्चे को आप इनएक्टिव या लेफ्ट करा सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल दें, होपफुली इसका आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।